नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ट्रांसफार्मर का तीसरा पार्ट लेकर आपके समकक्ष हाजिर हूँ। तो आज का सेशन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज के 25 क्वेश्चन आंसर के ज़रिए सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है कैसे? गुलाबी, लाल, नीला, सफ़ेद, गुलाबी। तो पहला का आंसर आपको क्या हो जाएगा? लाल होगा, नीला होगा, सफ़ेद होगा या गुलाबी होगा। तो शुष्क अगर ड्राई है, शुष्क अवस्था में किस तरह बैगनी रंग का होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पिंक कलर का हो जाता है, यानी गुलाबी रंग। तो इसमें क्या होगा? नीला। नीला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रेतीले व पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग ट्रांसफार्मर है। जो रेतीले पर्वतीय क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है? स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रकार का, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? जी बिल्कुल, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। आपका दूसरा वाला आंसर सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर समांतर प्रचालन के लिए ज़रूरी शर्त है। जैसे समांतर प्रचालन, दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन करते हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? ध्रुवता समान होना चाहिए, प्रति इकाई प्रतिबाधा होना चाहिए, वोल्टता अनुपात समान होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? समान होती हैं। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सी क्षति लोड बदलने पर भी नियत होती है? जानते हैं कि आप ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। एक आयरन लॉस होता है, कॉपर यानी ताम्र क्षति, और आयरन क्षति। तो ये दोनों में से कौन ऐसा क्षति है जो नियत रहती है? तो आपके ऑप्शन है जैसे ताम्र हानि, आयरन हानि, दोनों नियत रहती हैं, या आंतरिक हानि। तो आपका कौन सा हो जाएगा? फिक्स जो होता है आयरन हानि। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न संख्या होती है। जैसे करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है तो उसमें कितने टर्न होते हैं? 4 से 5, 1 से 2, 3 से 10, 12 से 20। तो इसमें बेसिकली आपका कितना होता है? 1 से 2 टर्न। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आयल का न्यूनतम फ्लैशिंग पॉइंट होता है। जो फ्लैशिंग पॉइंट आपका आयल का होता है वो कितना होता है? 200 सेल्सियस, 140 सेल्सियस, 500 सेल्सियस, 600 सेल्सियस। तो इसमें कितना आपका होता है? दूसरा वाला ऑप्शन 140 सेल्सियस। किस ट्रांसफार्मर में EI कोर टैपिंग प्रयोग की जाती है? जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें कोर जो इस्तेमाल होता है, तो EI कोर किस टाइप के ट्रांसफार्मर में होता है? तो आपका ऑप्शन है बेरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप, या इनमें से सभी में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सेल टाइप। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपका प्रयोग होता है। इनमें से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आपका के रेशियो है उसमें आपका कौन सा? जैसे के का मान 1 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, के का मान 1 से कम होना चाहिए, के का मान 1 होना चाहिए, या के प्लस 1 होना चाहिए। तो जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो के का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? के इज लेस देन 1। तो यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है? जो फ्लक्स लीकेज, जो अनुपयोगी फ्लक्स होते हैं उसको फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। तो कोर टाइप में, बेरी टाइप में, सेल टाइप में, तीनों में। तो सबसे न्यूनतम या सबसे कम किस में होता है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन है, अच्छे आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? जो अच्छे आयल होते हैं ट्रांसफार्मर में, आयल जो प्रयोग होते हैं मिनरल आयल और सिंथेसिस आयल में, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है तो वो कितना होता है? 25 kV प्रति mm, 50 kV प्रति mm, 95 kV प्रति mm और 60 kV प्रति mm। तो इसमें
आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर 95 kV प्रति एम, तीसरा वाला। अगला है इसका कि ट्रांसफार्मर सांस लेता है, ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में सांस लेता है, लोड बढ़ाने पर लेता है, लोड घटाने पर, दोनों स्थिति में या बिना लोड पर। तो ट्रांसफार्मर ब्रीथिंग कब करता है, जब लोड क्या होता है घटने लगता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला होगा उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग होता है। जो उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर किस प्रकार का होता है, सिलिकॉन स्टील का, फेराइट कोर, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। तो जो बेसिकली ऐसे यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर, तो उसमें सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियों को अथवा करके बनाया जाता है। लेकिन जब उच्च आवृत्ति की बात आ जाए तो उसमें क्या होता है फेराइट कोर। फेराइट कोर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, इसलिए यूज करते हैं। अगला है लो वोल्टेज लो पावर के लिए यूज होता है। जो लो वोल्टेज और लो पावर यूज होता है कुछ किस प्रकार कनेक्शन होता है, वीवी कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वीवी कनेक्शन, आपका पहला वाला। अगला है टर्शरी बाइंडिंग होती है। टर्शरी बाइंडिंग किस लिए किया जाता है, न्यूट्रल पॉइंट स्थिर करने के लिए, अतिरिक्त लोड संयोजित करने के लिए, दोनों या घर्षण कम करने के लिए। तो जो आप टर्शरी बाइंडिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रख के अतिरिक्त लोड को संयोजित कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों। अगला क्वेश्चन है टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी टर्न में मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न के तुल्य होती है, यानी उसकी तुलना में कितने प्रतिशत होती है। तो 86%, 98%, 90% या 56%। तो टीजर ट्रांसफार्मर की तुलना में जो प्राइमरी टर्न है मेन ट्रांसफार्मर का, वो प्राइमरी टर्न के कितने तुल्य होती है, 86% पहला वाला ऑप्शन। अगला है लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर लीड कर रहा है या पावर फैक्टर लैग कर रहा है या पावर फैक्टर यूनिटी है या पावर फैक्टर 0 है। तो क्या होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन, पावर फैक्टर लीड कर रहा है। अगला है पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है। जो पावर फैक्टर है उस किस पर निर्भर करता है, बेसिकली बोलते एवं करंट, बोलते नहीं होगा सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वोल्टेज एवं करंट पर, वास्तविक एवं आभासी पावर पर, वास्तविक एवं निष्क्रिय पावर पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पावर फैक्टर होता है बेसिकली क्या होता है, पावर फैक्टर एक्चुअली पावर अपन अपरेंट पावर होता है। तो वास्तविक पावर एंड आभासी पावर पर। अगला है क्वेश्चन बैक टू बैक टेस्ट होता है। बैक टू बैक ट्रांसफार्मर किस लिए होता है, ट्रांसफार्मर का तापमान मापने के लिए, ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करने के लिए, ट्रांसफार्मर दबाव के लिए, इनमें से सभी। तो बैक टू बैक टेस्ट किस लिए होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का तापमान मापने के लिए। अगला ट्रांसफार्मर कम लोड पर पावर फैक्टर एवं दक्षता होता है। अगर ट्रांसफार्मर कम लोड जुड़ा हुआ है तो पावर फैक्टर और दक्षता उस कंडीशन में क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा या अधिक होगा या अधिक होगा। तो अगर कम लोड है तो पावर फैक्टर भी कम होता है और दक्षता भी कम होती है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर अधिक लोड पर पावर फैक्टर एवं दक्षता होता है। तो ट्रांसफार्मर अधिक लोड पर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, और कम होगा या अधिक होगा, अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा, कम होगा या अधिक होगा या अधिक होगा। तो ट्रांसफार्मर में लोड है, अधिक लोड है तो पावर फैक्टर अधिक भी होता है, दक्षता भी अधिक होती है, यानी आपका ऑप्शन कौन, चौथा वाला। ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर पावर फैक्टर में दक्षता होता है। अगर ओवरलोड की कंडीशन में है, लोड जितना लोड देना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर एवं दक्षता क्या होता है,
कम होगा, कम अधिक 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 कम कम अधिक। तो अगर ओवरलोड की कंडीशन में है तो दक्षता क्या होती है, घटने लगती है, और पावर फैक्टर भी क्या होता है, घटने लगता है। तो दोनों क्या होगा, कम होगा, यानी पहला वाला आपका आंसर सही होगा। अगला है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों ली जाती है? तो क्योंकि कॉपर लॉस वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है, लोड का पावर फैक्टर अज्ञात होता है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इस कंडीशन में केवीए इसीलिए लिया जाता है कि उसमें वोल्टेज और करंट पर निर्भर भी करता है और पावर फैक्टर अज्ञात होता है, किस प्रकार के पावर फैक्टर पर हम इसको यूज करेंगे। तो दोनों आपका क्या है, सही है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जो वेरिएशन को दर्शाता है, वोल्टेज और करंट पर, पावर फैक्टर पर, लोड पर, इनमें से सभी किस पर होता है, पावर फैक्टर पर। दूसरा वाला ट्रांसफार्मर ऑयल का न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 45 से 60 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज गिरता है तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर लोड बढ़ा रहे हैं और टर्मिनल वोल्टेज क्या कर रहा है, गिर रहा है, उस समय पावर फैक्टर क्या दर्शाएगा? पावर फैक्टर लीड, पावर फैक्टर लैग, पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर शून्य। तो अगर वो गिर रहा है टर्मिनल वोल्टेज तो उस समय क्या करता है, लैग करता है। तो दोस्तों आज के सेशन में 25 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के पूरे हो गए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।